हम सबके भीतर एक ऐसी आग जलती रहती है जिसे कोई देख नहीं पाता, पर हर कोई महसूस जरूर करता है। यह आग कभी बेचैनी बनकर उठती है, कभी क्रोध बनकर फूट पड़ती है, कभी असंतोष बनकर जीवन को घेर लेती है। आदमी बाहर की दुनिया को दोष देता रहता है, लेकिन सच यह है कि यह आग बाहर नहीं, भीतर से उठ रही होती है। जब भीतर समाधान न मिले तो बाहर कुछ भी बदल दिया जाए, मन फिर भी वही पुरानी जलन लेकर खड़ा रहता है। जीवन यही सिखाता है कि बाहर की लड़ाइयां असली लड़ाइयां नहीं होती। असली युद्ध तो भीतर की आग को शांत करने का होता है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, उसे लगता है कि वह दुनिया को जीत रहा है, लेकिन भीतर की आग उसके सुकून को हाराती चली जाती है। इंसान यह भूल जाता है कि शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर के अंधे कोने रोशन होने से आती है। यह भीतर की आग तब भड़कती है जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार को आवश्यक समझ बैठते। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, और जब ऐसा नहीं होता तो मन में ज्वाला उठती है। मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई। यही ज्वाला धीरे धीरे जिंदगी को थका देती है। मन का स्वभाव ही ऐसा है, जितना उसे पकड़ोगे उतना वह जलाएगा, जितना उसे छोड़ोगे उतना वह शांत होगा। लेकिन इंसान को छोड़ना कठिन लगता है, क्योंकि उसने खुद को कंट्रोल के भ्रम में बांध रखा है। उसे लगता है कि जो चीज उसके नियंत्रण में है वही सुरक्षित है, पर सच्चाई यह है कि जितना वह पकड़ता है उतना ही भीतर की आग तेज होती जाती है। जब तक मनुष्य नहीं समझता कि जीवन को पकड़कर नहीं, स्वीकार करके जिया जाता है, तब तक उसकी आग बुझने वाली नहीं। ये आग इसलिए भी जलती है क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी तुलना में फंसे रहते। दूसरों की सफलता हमें अपनी असफलता लगने लगती है, दूसरों की खुशी हमें अपनी पीड़ा की याद दिलाती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास भी वही होता तो हम शांत हो जाते, लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि शांति वस्तुओं से नहीं आती, दृष्टिकोण से आती है। जो आदमी कृतज्ञता सीख लेता है वह बिना कारण भी शांत रह सकता है, और जो शिकायत करना सीख लेता है वह हजार कारण होने पर भी दुखी ही रहेगा। अंदर की आग को शांत करने का पहला पवित्र ज्ञान यही है। अपने मन को देखना शुरू करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जब आप मन को देखते हैं तो उसके खेल उजागर होने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि यह आग किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि आपके ही विचारों की निरंतर टकराहट से उठ रही है। जैसे ही आप विचारों को केवल गुजरते हुए मेहमान की तरह देखना शुरू करते हो, उनकी पकड़ ढीली होने लगती है, उनकी तीव्रता कमजोर पड़ने लगती है। आग भी वहीं कमजोर होती है जहां पर ईंधन कम दिया जाए। दूसरा ज्ञान यह है, स्वीकार करो। जो है उसे होने दो, जो नहीं है उसका दुहक मत पालो। हर चीज को अपने तरीके से ढालने की कोशिश ही भीतर आग का सबसे बड़ा कारण है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ दे, इसका अर्थ यह है कि आप परिणाम को लेकर तनाव न पालें। आप कर्म करें, लेकिन परिणाम को मन में थोप कर ना बैठे। जीवन जैसा चलता है उसे वैसा ही बहने दें। यही भीतर शांति की पहली सीढ़ी है। तीसरा ज्ञान, धीरे चलो। मनुष्य की दौड़ ही उसे भीतर से जलाती है। हर जगह जल्दी, हर काम में जल्दबाजी। इस भाग दौड़ में उसने खुद को खो दिया है। अगर आप अपने दिन में केवल 5 मिनट भी रुक जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर उतर जाते हैं, तो आप पाएंगे कि जो आग आपको जलाती थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी है। भीतर शांति पहले धीमी अनुभूति बनकर आती है, फिर गहरे सन्नाटे में बदल जाती है, और वही सन्नाटा आपकी शक्ति बन जाता है। और चौथा पवित्र ज्ञान, अपने भीतर प्रेम जगाओ। जहां प्रेम है वहां आग टिक नहीं सकती। प्रेम का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति भाव नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के प्रति एक दया है, एक करुणा है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, समझते हैं और क्षमा करते हैं, तब भीतर की सूखी लकड़ियां नमी पकड़ने लगती हैं।
धीरे धीरे आग बुझते बुझते बुझ जाती है और मन एक ठंडे झरने की तरह हो जाता है। इस यात्रा में सबसे सुंदर बात यह है कि कोई और आपको शांति नहीं दे सकता। जो ज्ञान बाहर से मिलता है वह केवल दरवाजा खोलता है। भीतर की यात्रा तो आपको खुद ही तय करनी होती है। आप जैसे जैसे अपने विचारों, इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपका भीतर शांत होने लगता है। यह शांत ऊर्जा ही मनुष्य के जीवन का असली खजाना है। वही पवित्र ज्ञान है जो 1000 किताबें भी नहीं दे सकती। जब व्यक्ति अपने भीतर की आग को पहचान लेता है, तभी उसे शांत करने की शुरुआत होती है। पहचान के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं। मनुष्य अक्सर अपने भीतर की बेचैनी को बाहरी समस्याओं से जोड़ देता है। कभी वह मौसम को दोष देता है, कभी परिवार को, कभी काम को, कभी समय को। लेकिन जैसे ही इंसान यह समझना शुरू करता है कि उसकी प्रतिक्रिया ही उसकी स्थिति बनाती है, तभी वह भीतर की इस आग से ऊपर उठना शुरू कर देता है। असली परिवर्तन तब आता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी शांति किसी और के हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको बेचैन करना या शांत रखना आपके ही भीतर का निर्णय होता है। दुनिया आपकी परीक्षा ले सकती है, पर जलना या न जलना आपके हाथ में है। जिस क्षण यह समझ भीतर उतरती है, उसी क्षण मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ कंधों से उतर गया हो। भीतर की आग का एक बड़ा कारण यह भी है कि मनुष्य हमेशा भविष्य के संघर्ष में जीता है। वह कल्पना करता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे गलत समझ ले तो। इस अगर की ज्वाला ही उसकी नींद हराम कर देती है। भविष्य का डर एक ऐसी आग है जो बिना किसी वास्तविक वजह के भी जलती रहती है, जबकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके भीतर की आग अपने आप शांत हो जाती है। वर्तमान में शांति है, क्योंकि वर्तमान में न कोई चिंता है, न कोई तुलना, न कोई अपेक्षा। धीरे धीरे जब आप अपने भीतर उतरते हैं, तो आप देखते हैं कि यह आग किसी बाहरी शत्रु के कारण नहीं जल रही थी। यह आपकी ही अधूरी समझ, अधूरी जागरूकता और अधूरी स्वीकृति से पैदा हुई थी। जैसे ही यह समझ गहराती है, भीतर एक सौम्य ठंडक फैलने लगती है। यह ठंडक कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता का परिणाम है। मन स्पष्ट होने लगता है, विचारों की धुंध हटने लगती है, और आप महसूस करते हैं कि जो चीजें आपको कल तक भारी लगती थीं, वे अब आपको इतनी गंभीर नहीं दिखाई देती। एक समय आता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक दर्पण है, और हर पीड़ा एक संदेश है। पीड़ा कहती है, देखो तुमने कहां अपेक्षाएं बांध ली। बेचैनी कहती है, देखो तुमने कहां पकड़ बना ली। और क्रोध कहता है, देखो तुमने कहां नियंत्रण खो दिया। जब व्यक्ति इन संदेशों को समझने लगता है, तो वह जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक साधना की तरह देखने लगता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही जीवन बदल जाता है। वह व्यक्ति छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद देख सकता है। एक हल्की हवा में, एक शांत सांस में, किसी बच्चे की मुस्कान में, सूरज की गर्मी में। जिन चीजों को हम सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं, वे ही भीतर की आग को ठंडा करने की शक्ति रखती हैं। जीवन के ये छोटे छोटे उपहार तब दिखने लगते हैं जब मन शांत होने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आग पर विजय पा लेता है, वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से नहीं डरता। उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी ऊर्जा स्वच्छ हो जाती है, और उसका व्यक्तित्व एक ऐसी शांति बिखेरने लगता है जिसे देखकर दूसरे भी प्रभावित हो जाते हैं। यह वही पवित्र ऊर्जा है जो साधना, जागरूकता और स्वीकृति से पैदा होती है। आखिर में ज्ञान यही है। मनुष्य को बाहर की दुनिया को जीतने की नहीं, अपने भीतर की आग को शांत करने की जरूरत है। जब भीतर का संघर्ष खत्म हो जाता है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। मनुष्य तभी अपनी आग से मुक्त होता है जब वह यह समझना शुरू कर देता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। भावनाएं आती जाती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते हैं
लोग चले जाते हैं। जिस चीज को हम हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं वही चीज हमें सबसे अधिक जलाती है। ये पकड़ ही आग का ईंधन है। जब आप पकड़ छोड़ते हैं तो जीवन अपने आप हल्का होने लगता है। अधिकतर लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनके पास समस्याएं हैं, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि वे हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। जीवन कैसा चले, लोग कैसे व्यवहार करें, परिणाम कैसे आए, लेकिन जीवन कभी किसी के हिसाब से नहीं चला, नहीं चलेगा। जो लोग इसे स्वीकार लेते हैं उनकी आग शांत हो जाती है, और जो लोग जीवन से जिद करते हैं वे खुद को धीरे धीरे जलाते रहते हैं। भीतर की शांति की सबसे बड़ी कुंजी है स्वभाव को समझना, परिस्थितियों को नहीं बदलना। जब आपका स्वभाव शांत हो जाता है तब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। लेकिन यदि स्वभाव बेचैन है तो अच्छी से अच्छी परिस्थिति भी आपको चैन नहीं लेने देगी। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग बाहरी दुनिया को बदलने में न लगाएं, बल्कि अपने भीतर एक नई दृष्टि विकसित करने में लगाएं। एक गहरी बात यह भी है कि आग तब तक शांत नहीं होती जब तक व्यक्ति खुद को महत्व देना बंद नहीं करता। जब तक अहंकार मजबूत है आग भी उतनी ही तेज रहती है। अहंकार कहता है मेरी बात मानी जानी चाहिए, मेरी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे कोई गलत न कहे। यही अहंकार अंदर आग लगाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपनी अहमियत कम कर देता है, वह समझता है कि ब्रह्मांड का केंद्र वह नहीं है, वह सिर्फ एक यात्री है, वह सिर्फ एक यात्री है, पूरी सिर्फ एक यात्री है, वह सिर्फ एक यात्री है, और जीवन की नदी उसे बस बहा रही है। इस समझ के साथ भीतर एक अनोखी शांति उतरती, एक ऐसी शांति जो किसी पुस्तक से नहीं बल्कि अपने ही अनुभव से आती है। जब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी खुद को रोककर सांस को महसूस करता है, वह देखता है कि शांति पहले से ही भीतर मौजूद है। आग तो बस ऊपर की सतह पर है, गहराई में एक शांत झील है। लेकिन हम इतनी जल्दी जल्दी भागते हैं कि हमें अपने भीतर उतरने का समय ही नहीं मिलता। अगर आप रोज कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके सिर्फ सांस को देखने लगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे अंदर की गर्मी कम होने लगी है। यह अभ्यास किसी पूजा की तरह नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के प्रति एक सम्मान की तरह है। धीरे धीरे व्यक्ति उस अवस्था में पहुंचता है जहां उसे दुनिया वैसी ही सुंदर दिखने लगती है जैसी वह है। उसे दूसरों के दोष कम दिखाई देते हैं क्योंकि उसने अपने भीतर के दोषों को समझ लिया है। उसे दुनिया की कठोरता कम महसूस होती है क्योंकि उसने अपने भीतर की कठोरता पिघलानी शुरू कर दी है। जैसे जैसे उसका हृदय मुलायम होता जाता है वैसे वैसे जीवन उसके लिए सहज और सरल होने लगता है। जब आपके भीतर आग नहीं रहती तब शब्द भी मधुर हो जाते हैं, व्यवहार भी सौम्य हो जाता है, और आपकी उपस्थिति से दूसरों को भी शांति मिलने लगती है। यही वह पवित्र अवस्था है जहां व्यक्ति न कम बोलता है और न अधिक, बस सही बोलता है। वह न गुस्सा करता है और न सहायता है, बल्कि समझता है। समझ ही आग बुझाने की सबसे बड़ी दवा है। ये यात्रा लंबी लग सकती है पर कदम छोटे छोटे ही उठाने होते हैं। बस हर दिन थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा समझना। यही छोटे कदम धीरे धीरे भीतर की आग को राख में बदल देते हैं, और राख के नीचे से एक नई सुगंध उठती है, शांति की सुगंध, जागरूकता की सुगंध। जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर उतरता है वह समझने लगता है कि यह आग वास्तव में उसकी शत्रु नहीं थी। यह तो एक संकेत थी, एक पुकार थी जो कह रही थी रुको, खुद को देखो, अपनी दिशा पहचानो। भीतर की बेचैनी हमेशा यह बताती है कि जीवन का प्रवाह आपकी इच्छाओं से टकरा रहा है। जितनी ज्यादा टक्कर उतनी ज्यादा जलन, और जितनी ज्यादा स्वीकृति उतनी ज्यादा शांति। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को शांत करता है वह दूसरों के लिए भी एक शीतल छाया बन जाता है। उसकी उपस्थिति तक से लोग सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि शांति संक्रामक होती है। जिस प्रकार तनाव फैलता है उसी प्रकार शांति भी फैलती है। एक शांत व्यक्ति का व्यवहार, उसकी चाल, उसके शब्द सब दुनिया को प्रभावित करते हैं।
भीतर की आग को शांत करने का जो चौथा ज्ञान हमने पहले समझा था, प्रेम, उसी प्रेम को अब और भी विस्तार देने की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति खुद से प्रेम करता है तो वह अपने मन को दोष देना बंद करता है। वह अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारता है, न कि खुद को कोसता है। खुद से प्रेम मतलब खुद को स्वीकार करना, खुद को क्षमा करना और खुद को समझना। जब यह प्रेम भीतर गहराता है तो आग का उठना लगभग असंभव हो जाता है। मनुष्य जितना भीतर प्रेम जगाता है उतना ही संसार उसके लिए मुलायम होने लगता है। उसे अब लोग कठोर नहीं लगते, परिस्थितियां भारी नहीं लगती और भविष्य डरावना नहीं लगता, क्योंकि जिसकी जड़ें भीतर मजबूत हों उसे बाहरी तूफानों से कोई डर नहीं। जब भीतर शांति हो तो बाहर का शोर आपको हिला नहीं सकता। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझ जाता है कि उसकी जिंदगी का हर अनुभव एक शिक्षक है। अच्छा अनुभव प्यार सिखाता है और बुरा अनुभव धैर्य। जब आप हर अनुभव को ग्रहण करने लगते हैं तो आपका मन प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता है। वहीं प्रतिक्रियाएं ही आग को जन्म देती थी, लेकिन जब प्रतिक्रिया के बजाय समझ आती है तो आग बुझ जाती है। समझ जितनी गहरी होगी अग्नि उतनी ही हल्की होती जाएगी। एक और गहरी सच्चाई यह है कि भीतर की शांति को पाने के लिए मन को चुप करना जरूरी नहीं, बल्कि मन को देखना जरूरी है। मन को बलपूर्वक शांत करने की कोशिश ही उसे और विचलित कर देती है। आप उसे रोकते हैं तो वह और तेज भागता है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं बिना रोक टोक, बिना निर्णय के, तो मन स्वयं थक कर शांत हो जाता है। ये वही क्षण होता है जब आपको महसूस होता है कि आप मन नहीं हैं, आप उससे ऊपर हैं। इसके बाद आग का आप पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। फिर परिस्थितियां तो वही रहती हैं, पर आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। दुनिया वही रहती है, पर आपको वो बिल्कुल अलग दिखाई देने लगती है। ये परिवर्तन बाहर का नहीं, भीतर का होता है। आखिर में व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां वह अपने भीतर और बाहर के संसार के बीच एक सुंदर संतुलन बना लेता है। वह न अत्यधिक भावुक होता है, न अत्यधिक कठोर, न अधिक उत्साहित, न अधिक उदास। वह जीवन को जैसे आता है वैसे ही स्वीकार करता है। यही स्वीकार्यता उसकी आग को शांत रखती है और उसके भीतर एक पवित्र स्थायी शांति बस जाती है। यह शांति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि आपका स्वभाव है, आपका असली स्वरूप। वह स्वरूप जो बचपन से था पर समय के साथ धूल में ढक गया। जब आप भीतर की धूल साफ कर देते हैं तो शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। यही वह पवित्र ज्ञान है जो जीवन को सुंदर बनाता है। जब मनुष्य ध्यान से अपने भीतर की आग को देखना शुरू करता है तो उसे एक अद्भुत बात समझ में आने लगती है कि यह आग कभी बाहरी कारणों से नहीं जली थी। यह हमेशा भीतर की किसी भूख, किसी कमी, किसी अन्न देखे दर्द से निकली थी। इंसान पूरी जिंदगी बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता है, लेकिन कभी अपने भीतर छिपी इस आग का सामना नहीं करता। वह सोचता है कि धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, रिश्ते सही हो जाएं तो आग बुझ जाएगी। लेकिन बाहरी उपलब्धियों की एक सीमा होती है, भीतर की मांगें अनंत होती हैं। जितना भरते जाओ उतना खालीपन महसूस होता है। ये वही आग है जो इंसान को हमेशा अधूरा महसूस कराती है। आग को बुझाने का ज्ञान तभी आता है जब व्यक्ति समझता है कि उसकी अधूरी इच्छाएं ही उसकी पीड़ा की जड़ हैं। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं, लेकिन इच्छा से चिपकना यही जलन बनती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है, और जब पूरी हो जाती है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए संतोष केवल इच्छाओं को पूरा करने से नहीं आता। संतोष तब आता है जब मन इच्छाओं से ऊपर उठना सीख जाता है। एक गहरी सच्चाई यह भी है कि आग तभी जलती है जब आप खुद को परिणामों से जोड़ लेते हैं। आप कोशिश करते हो, यह अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपनी कोशिश को एक जरूरी नतीजे से बांध देते हो तो बेचैनी पैदा होती है। व्यक्ति सोचता है मेहनत की है तो फल मिलना ही चाहिए,
लेकिन जीवन न्याय का खेल नहीं है, यह प्रवाह का खेल है। कभी जीवन आपकी मेहनत का तुरंत उत्तर दे देता है, कभी देर से, और कभी बिल्कुल अलग रूप में। यह समझते ही आग की तीव्रता कम होने लगती है। आप प्रयास करते हो लेकिन पकड़ छोड़ देते हो। यही पकड़ ढीली करना भीतर शांति का मूल है। मानव मन का एक और रहस्य यह है कि वह हमेशा सबसे कठिन संघर्ष वहीं करता है जहां उसे सबसे कम जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, लोग अपने रिश्तों में आग लगने देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे अपनी बात साबित करना चाहते हैं। कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। हर किसी को लगता है कि वह सही है। दो लोगों की यह जिद धीरे धीरे रिश्ते को जला देती है। अगर सिर्फ एक व्यक्ति भी इस आग से ऊपर उठकर कह दे, ठीक है मैं समझता हूं, तो आग अपने आप बुझने लगती है। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब उस अहंकार को छोड़ना है जो जीत की आग में आपको जलाता रहता है। धीरे धीरे मनुष्य को यह भी समझ आने लगता है कि भीतर की आग का सबसे बड़ा उपचार है अकेले बैठना और स्वयं को सुनना। दुनिया बहुत शोर करती है, पर भीतर का स्वर हमेशा फुसफुसाहट में बोलता है। जब तक आप रुककर सुनना नहीं सीखते, आप उस शांत आवाज को कभी नहीं पहचान पाते जो आपको सही दिशा दिखाती है। कुछ क्षण अकेले बैठना, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अपेक्षा के, यह साधारण लगता है, लेकिन यही वह क्षण है जिसमें मन अपने जख्म दिखाना शुरू करता है। जब तक जख्म दिखते नहीं, उनके ऊपर पट्टी बांध देने से कुछ नहीं होता। उन्हें देखना, स्वीकारना और समझना ही उनके उपचार की पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, व्यक्ति का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह प्रतिक्रियाओं में नहीं जीता, वह प्रतिक्रिया करने से पहले खुद को देखता है। वह समझता है कि हर स्थिति में उसकी शांति अधिक मूल्यवान है। धीरे धीरे क्रोध की जगह करुणा आने लगती है, शिकायत की जगह स्वीकार्यता आने लगती है, और पकड़ की जगह छोड़ना आने लगता है। यह छोड़ना किसी कमजोरी से नहीं, बल्कि समझ से आता है। मनुष्य जितना भीतर विकसित होता है, उतना ही उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन में किसी पर दोष मढ़ना बेकार है। हर बार जब हम दोष देते हैं, हम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। हम कहते हैं तुमने मुझे दुख दिया, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुमने मुझे परेशान किया। लेकिन सच यह है, दूसरे ने सिर्फ एक चिंगारी दी थी। जलना हमारे भीतर पहले से मौजूद ईंधन की वजह से हुआ। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तो हम चिंगारियां बुझा देते हैं और ईंधन फेंक देते हैं। फिर चाहे कोई कुछ भी कह दे, भीतर आग नहीं जलती, क्योंकि जलाने लायक कुछ बचा ही नहीं। और जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब व्यक्ति को पहली बार एहसास होता है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता बाहर नहीं है, स्वतंत्रता अपने ही मन से मुक्त होने में है। जब मन शांत होता है तो दुनिया सुंदर लगती है। जब मन जलता है तो दुनिया जलती दिखती है। धीरे धीरे व्यक्ति एक ऐसे स्तर पर पहुंचता है जहां उसे महसूस होता है कि शांति कोई साधना नहीं, बल्कि उसका मूल स्वरूप है। उसे बस परतें हटानी थीं, अहंकार की परतें, इच्छाओं की परतें, अपेक्षाओं की परतें, क्रोध और दुख की परतें। जब ये परतें हटती हैं, तो व्यक्ति अपने अंदर उस स्वच्छ, निर्मल, शीतल अस्तित्व को देखता है जो जन्म से ही उसके भीतर था। यह समझ ही वह पवित्र ज्ञान है जो किसी गुरु, किसी किताब या किसी प्रवचन से नहीं, बल्कि भीतर के अनुभव से जन्म लेता है। और जिसने यह ज्ञान पा लिया, उसकी आग बुझ जाती है सदा के लिए। जब व्यक्ति भीतर की यात्रा पर निकलता है, तो उसे यह एहसास होने लगता है कि बाहरी दुनिया की उथल पुथल सिर्फ एक प्रतिबिंब है। असली हलचल तो भीतर चल रही होती है। बाहर कोई आलोचना कर दे तो मन जल उठता है, कोई तारीफ कर दे तो मन फूल जाता है। इस तरह व्यक्ति अपनी डोर दूसरों के हाथों में दे देता है। उसी डोर को खींचकर दुनिया उसके भाव बदलती रहती है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य यह निर्णय लेता है कि वह अब दूसरों के शब्दों, दूसरों के व्यवहार और दूसरों की अपेक्षाओं से नियंत्रित नहीं होगा, उसी क्षण एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता किसी सत्ता से नहीं, किसी देश से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं। यह स्वतंत्रता
मन से होती है। मन की यह स्वतंत्रता ही वह शीतलता है जिस पर पूरी साधना टिकी है। जब तक मन प्रतिक्रियाओं में बंधा है तब तक वह आग का गुलाम है। जब मन प्रतिक्रिया छोड़ देता है तब वह आग का स्वामी बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि कोई भी भावना अस्थायी नहीं होती। क्रोध आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, उत्साह आता है और चला जाता है, लेकिन हम उन भावनाओं को पकड़ लेते हैं मानो वे हमेशा रहने वाली हों। यही पकड़ उन्हें भारी बना देती है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं वैसे ही भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन आसमान बादलों को पकड़ता नहीं, इसलिए वह हमेशा शांत रहता है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह बादल नहीं आसमान है, तब उसकी आग बुझ जाती है। मंजलन इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम अपनी कहानी को बहुत गंभीरता से जीते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं सबसे बड़ी है, हमारा दुख सबसे गहरा है, हमारी परिस्थिति सबसे कठिन है। लेकिन सच यह है कि हर मनुष्य अपनी अपनी आग से गुजर रहा है। कोई अपने परिवार की वजह से जल रहा है, कोई काम की वजह से, कोई रिश्तों की वजह से, और कोई अपने ही विचारों के बोझ से। जब व्यक्ति समझता है कि वह अपने दुख में अकेला नहीं है तो उसके भीतर एक करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यही करुणा आग को धीरे धीरे राख बना देती है। जानने की बात यह भी है कि भीतर की आग को पूरी तरह शांत करने के लिए समर्पण आवश्यक है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, यह अर्थ है जो बदल नहीं सकता उसे बदलने की कोशिश छोड़ देना। बारिश पर गुस्सा करना बेकार है, रात से लड़ना बेकार है। जो होना है वह होगा, जो रुकना है वह रुकेगा, जो जाना है वह जाएगा। इस सत्य को स्वीकार करने में जितना समय लगता है उतना समय मनुष्य की पीड़ा बनी रहती है। जब व्यक्ति जीवन के साथ लड़ना छोड़ देता है तब जीवन उसका दुश्मन नहीं रहता, वह उसका मित्र बन जाता है। जीवन उसके विरुद्ध नहीं चलता बल्कि उसके साथ बहता है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। वह छोटी बातों पर नहीं जलता, वह दूसरों की गलतियों पर नहीं फटता, वह अपनी असफलताओं से टूटता नहीं। उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है, जैसे कोई पर्वत हो, हवा चले, तूफान आए, बारिश हो, लेकिन पर्वत नहीं हिलता। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है। अब उसकी हर सांस में स्थिरता है, हर कर्म में जागरूकता है, हर शब्द में प्रेम है, हर निर्णय में स्पष्टता है। वह न जल्दी करता है न देर, न वह भविष्य की चिंता में खोता है, न अतीत की आग में जलता है। वह वर्तमान के क्षण में ही जीवित रहता है, पूरी तरह जागृत होकर। और वर्तमान में जीने से बड़ी शांति कोई दूसरी नहीं। जब व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है तो उसकी सारी बेचैनी खत्म हो जाती है, क्योंकि न तो भविष्य में कोई दुख है, न अतीत में कोई आग। सारा भार सिर्फ विचारों में है, और विचारों को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। यही छोड़ना भीतर की मुक्ति है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शांति कोई अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं, यह धीरे धीरे जीवन में उतरती है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को बिना शोर किए मिटा देती है। आप कोशिश करते हैं, समझते हैं, रुकते हैं, गिरते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और एक दिन आपको महसूस होता है कि जो आग वर्षों से भीतर जल रही थी वह अब सिर्फ राख बन गई है, और उस राख पर जीवन फूल उगाने लगता है। फूल समझ के, प्रेम के, धैर्य के, शक्ति के। फूल जो दुनिया को भी सुगंध देते हैं और आपके जीवन को भी। भीतर की आग से मुक्ति पाने की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है धीरे धीरे स्वयं को समझना और अपने जीवन की कहानी को नए नजरिए से देखना। कई बार हमारी आग किसी बड़े कारण से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से बनती है, जिन्हें हम वर्षों तक ढोते रहते हैं। किसी ने बचपन में डांट दिया, किसी ने अनदेखा कर दिया, किसी ने आपकी क्षमता पर प्रश्न उठा दिए। ये छोटी छोटे समय के साथ बढ़कर भीतर जलन बन जाती हैं। मन उन्हें भुलाता नहीं, मन उन्हें जमा करता है, और जब नई चोट मिलती है तो पुरानी चोटें भी साथ उठ जाती हैं। इसलिए दर्द आज का लगता है, लेकिन असल में वह वर्षों पुराना होता है। इसलिए भीतर की आग केवल वर्तमान समस्या से नहीं बुझती, इसके लिए अपने पुराने घावों को पहचानना भी आवश्यक है।
जैसे कमरे में जमा कचरा साफ किए बिना नई हवा नहीं आती, वैसे ही मन में संचित भावनाओं को देखे बिना शांति नहीं आती। जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने पुराने घावों को स्वीकारना शुरू करता है, बिना आरोप, बिना अपराध बोध के, तब उन घावों की जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। जीवन में पहली बार उसे महसूस होता है कि वो अपनी कहानी का कैदी नहीं है, वह उससे ऊपर उठ सकता है। उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है, और उसकी आत्मा में इतनी क्षमता है कि वह हर दुख को समझ में, हर पीड़ा को शक्ति में और हर आग को प्रकाश में बदल सकती है। आंतरिक शांति का एक और पहलू है अहंकार का पिघलना। अहंकार हमेशा तुलना करता है। वह कहता है मैं उससे बेहतर हूं, या वह मुझसे बेहतर है। यही तुलना व्यक्ति के भीतर संघर्ष जगाती है। अहंकार जितना बड़ा, आग उतनी ही तेज। और जब व्यक्ति खुद से तुलना करना छोड़ देता है, तब वह दूसरों की खुशी में भी खुशी महसूस कर सकता है। जो व्यक्ति खुद को कम या ज्यादा महसूस करना छोड़ देता है, वह जलता ही नहीं। उसके भीतर ठंडक रहती है, स्थिर, गहरी और सहज। और धीरे धीरे ये ठंडक उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब वह दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया वही है जो उसके मन का प्रतिबिंब दिखाती है। अगर मन शांत है तो परिस्थितियां भी हल्की लगती हैं। अगर मन चंचल है तो छोटी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। इसीलिए जब मन बदलता है तो दुनिया बदलने लगती है। लोग वही रहते हैं पर दिखाई अलग देते हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं पर महसूस अलग होती हैं। जीवन वही रहता है पर जीना अलग हो जाता है। फिर व्यक्ति समझ जाता है कि सबसे पवित्र काम है खुद को शांत रखना, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तब आप सही निर्णय लेते हैं। जब आप शांत रहते हैं तब रिश्ते संभलते हैं। जब आप शांत रहते हैं तब शब्द मधुर बनते हैं। जब आप शांत रहते हैं तब आपका चेहरा भी किसी की थकान मिटा सकता है। अंदर की शांति न केवल आपको बदलती है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। आपकी शांत ऊर्जा घर में फैलती है, संबंधों में फैलती है, हर उस व्यक्ति में फैलती है जो आपके संपर्क में आता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि आग के बिना भी जीवन सुंदर है। पहले वह सोचता था कि क्रोध ताकत देता है, कि बेचैनी उसे आगे बढ़ाएगी, कि जलन से वह खुद को साबित करेगा। लेकिन ये सब भ्रम है। आग सिर्फ जलाती है, कभी बनाती नहीं। बनाता है मौन, बनाता है धैर्य, बनाता है प्रेम, बनाता है स्वीकार। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को आग से मुक्त करता है, तब वह संसार की बेड़ियों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी आंखों में चमक आती है, चेहरे पर मुस्कान आती है, आवाज में नरमी आती है, और वह जीवन से लड़ना बंद कर देता है। वह जीवन के साथ चलना सीख जाता है। यही वह पवित्र क्षण है जहां मनुष्य पूरी तरह बदल जाता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दर्शक के, बिना किसी शोर के, सिर्फ भीतर ही भीतर। और यह आंतरिक परिवर्तन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब व्यक्ति भीतर जागता है तो वह देखता है कि उसकी आग कभी दूसरों ने नहीं जलाई थी, उसने खुद ही उसे भोजन दिया था। कभी अपनी उम्मीदों से, कभी अपने डर से, कभी अपने भरोसे की कमी से। दुनिया सिर्फ एक दर्पण की तरह थी जिसमें वह अपनी ही बेचैनी का प्रतिबिंब देख रहा था। लेकिन जैसे ही व्यक्ति यह सत्य स्वीकार करता है, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक आप यह मानते हो कि आपकी आग किसी और की वजह से है, तब तक उसके बुझने की जिम्मेदारी भी किसी और पर डाल देते हो। और जब तक जिम्मेदारी बाहर है, समाधान कभी भीतर नहीं आता। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि हर भावना, हर विचार और हर आंतरिक हलचल किसी न किसी भूले हुए कोने से उठती है। कभी बचपन के डर, कभी पुराने आघात, कभी अनकही बातें, कभी अनसुनी पुकारें। ये सब भीतर जमा हो जाती हैं और समय समय पर आग की तरह फूट पड़ती है। इन भावनाओं को दबाने से वे मिटती नहीं, वे और तेज जलने लगती हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उन्हें बैठकर देखता है, बिना डर, बिना भाग्य, तो वो पाता है कि वे धीरे धीरे शांत होने लगी है। दमन आग बनाता है और स्वीकृति शीतलता। एक बात और समझनी जरूरी है कि जब तक व्यक्ति बाहरी दुनिया को बदलने में लगा है, तब तक उसकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई।
असली यात्रा तब शुरू होती है जब वह खुद को बदलने लगता है, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी धारणाएं, अपनी अपेक्षाएं। अगर कोई आपको अपमानित करता है और आपका मन आग की तरह भड़क उठता है, तो याद रखना उस व्यक्ति ने सिर्फ शब्द दिए थे, आग आपने बनाई। अगर कोई आपको अनदेखा करता है और आपको भीतर चोट लगती है, तो याद रखना आपने ही उसे महत्व दिया था। जब आप दूसरों के आचरण पर निर्भर रहना बंद कर देंगे, तब भीतर की आग कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि आग आपके भीतर उगती थी, बाहर से सिर्फ हवा मिलती थी। धीरे धीरे शांत होकर देखने पर व्यक्ति को एक और सत्य समझ आता है। हमारी अधिकतर बेचैनी उस जीवन के लिए है जिसकी हमने कल्पना की थी, लेकिन जो मिला है उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। ये आदर्श और वास्तविकता के बीच की दूरी ही आग बनती है। लोग कहते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे यह परिस्थिति नहीं मिलनी चाहिए थी, लोगों को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जीवन में चाहिए जैसा कुछ नहीं होता। जो है वही सत्य है, और जो नहीं है वह सिर्फ कल्पना। जब व्यक्ति कल्पनाओं से दोस्ती कम कर देता है और वास्तविकता को गले लगाना शुरू कर देता है, तो भीतर एक गहरा सुकून उतरता है, जैसे वर्षों पुरानी थकान अचानक उतर गई हो। इस शांति को पाने के लिए व्यक्ति को खुद को थोड़ा थोड़ा हल्का करना पड़ता है, अहंकार का बोझ छोड़ना पड़ता है, अपनी अदृश्य चोटों को भरने देना पड़ता है, थोड़ा सा मौन अपनाना पड़ता है, थोड़ा सा अवलोकन लाना पड़ता है, थोड़ा सा जीवन को स्वीकारना पड़ता है। और जब ये छोटे छोटे कदम लगातार उठते हैं, तो एक दिन व्यक्ति महसूस करता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में गहराई है, उसकी आवाज में एक ठंडक है, उसके शब्दों में एक सरलता है, और उसके व्यवहार में एक धैर्य है। यह परिवर्तन दिखावटी नहीं होता, यह भीतर से आता है और इसीलिए स्थायी होता है। फिर चाहे कोई उसे अपमानित करे, वह हंस देता है, कोई ईर्ष्या दिखाए, वह समझ लेता है, कोई कटु वचन कह दे, वह शांत रहता है, क्योंकि वह जान चुका है कि ये सब भी अपने भीतर की आग में जल रहे हैं। जो जल रहा है वह चोट पहुंचाता है, और जो शांत है वह सिर्फ प्रेम देता है। एक समय आता है जब व्यक्ति आग को दुश्मन नहीं, गुरु की तरह देखने लगता है। हर बार जब भीतर आग उठती है, वह उसे एक संदेश समझता है। यहां अभी भी पकड़ है, यहां अभी भी इच्छा है, यहां अभी भी कोई घाव है, और वह इस संदेश को प्रेम से स्वीकार करता है, और इसी स्वीकार में आग बुझने लगती है। जैसे जैसे यह अवलोकन गहराता है, व्यक्ति आग से नहीं डरता, बल्कि उसे पहचान कर पार कर जाता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा हल्की होने लगती है, उसका हृदय स्थिर होने लगता है, उसकी दृष्टि स्पष्ट होने लगती है, और फिर एक दिन वह अपने भीतर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां कोई आग नहीं, कोई भय नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ मौन है, सिर्फ शांति है, सिर्फ एक निर्मल उपस्थिति है। यही वह पवित्र क्षण है जिसका अनुभव हर साधक खोजता है, और ये क्षण जन्म से ही हमारे भीतर था। सिर्फ हमने शोर इतना बढ़ा लिया था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। भीतर की आग से मुक्ति की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि वह जितना बाहर भाग रहा था, उतना ही वह भीतर से टूटता जा रहा था। वह सफलता के पीछे भागा, सम्मान के पीछे भागा, मान सम्मान, रिश्तों, उपलब्धियों, हर चीज के पीछे भागा, लेकिन यह दौड़ उसे बाहर से जितना आगे ले जाती है, भीतर से उतना ही खाली करती जाती है। क्योंकि भागना, चाहे किसी भी दिशा में हो, मन को थका देता है। मन की थकान ही बेचैनी बनती है, और बेचैनी ही आग का रूप ले लेती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन में सब कुछ पाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें न मिलें तो बेहतर है, कुछ रिश्ते टूट जाएं तो अच्छा है, कुछ रास्ते बंद हो जाएं तो भी सही है। क्योंकि जीवन केवल वही छीनता है जिसकी जरूरत अब आपकी आत्मा को नहीं होती। जिसे आप हानि समझते हो, वह अक्सर आत्मा की सुरक्षा होती है, और जिसे आप बाधा समझते हो, वह कई बार आपके मार्ग को बदलने का संकेत होता है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब व्यक्ति की आग अपने आप शांत होने लगती है। वह जीवन को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगता है।
उसके अंदर प्रश्न कम होते जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और बढ़ने लगता है। एक नया प्रश्न, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। और जहां सीख की दृष्टि जागती है वहां जलन की आग नहीं टिक सकती। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि हर इंसान अपनी अपनी आग में जल रहा है। कोई अपेक्षाओं से जल रहा है, कोई असफलताओं से, कोई अकेलेपन से, कोई तुलना से, कोई रिश्तों की उलझनों से। इस समझ से उसके भीतर करुणा जागती है। करुणा आने का मतलब है कि मन कठोर नहीं रहा, और जहां करुणा है वहां आग नहीं जलती, वहां दीपक जलते हैं। और इस करुणा में व्यक्ति को महसूस होता है कि दूसरों की गलतियां उसके खिलाफ नहीं थीं। हर कोई अपनी यात्रा से गुजर रहा था, हर कोई अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा था, हर कोई अपनी आग बुझाने में असफल उठा गिरा। इस समझ से क्षमा पैदा होती है, और क्षमा वह शीतल हवा है जो मन की आग पर गिरते ही उसे राख बना देती है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि हमारा मन उन चीजों को पकड़े रहता है जो हमें तकलीफ देती है। पुरानी बातें, पुरानी नाराजगी, पुराना दर्द, पुरानी उम्मीदें, सबको पकड़े रहता है। मानो मन को चोटों से कोई लगाव हो। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है व्यक्ति समझ जाता है कि जो दर्द में पकड़े हुए हूं वही आग बन रहा है। जब व्यक्ति पकड़ छोड़ देता है तब आग बुझ जाती है। पकड़ है तो जलन है, छोड़ देना है तो शांति। और छोड़ना कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है जहां व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थाई है। सुख अस्थाई है, दुख अस्थाई है, लोग अस्थाई है, परिस्थितियां अस्थाई है। सुख अस्थाई है, जो अस्थाई है उससे इतना जुड़कर जीना क्यों? जो अस्थाई है उसके लिए इतना जलना क्यों? जब यह सत्य भीतर जम जाता है तब मन शांत होना शुरू होता है। मन अब उथल पुथल में नहीं रहता, उसके भीतर एक स्थिरता, एक गहराई, एक मौन पैदा होता है। और यह मौन वह नहीं जो बाहर से आता है, यह वह है जो भीतर से जन्म लेता है। फिर व्यक्ति को महसूस होता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति एक वापसी है अपने मूल स्वरूप में। जैसे सागर पर लहरें कितनी भी उठें, गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक गहराई है जो कभी नहीं जलती, कभी नहीं टूटती, कभी नहीं थकती। इस गहराई को छूना ही पवित्र ज्ञान है। यही वह स्थान है जहां व्यक्ति पहली बार अपने आप से मिलता है। यह मुलाकात किसी मंदिर में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, किसी उपदेश में नहीं। यह मुलाकात मौन में होती है, निर्मलता में होती है, अपनी ही सांसों के बीच होती है। और जब व्यक्ति खुद से मिल लेता है तो न दुनिया उसे जला सकती है, न परिस्थितियां, क्योंकि आग केवल वहीं जलती है जहां व्यक्ति भीतर से खाली हो। और जो भीतर से पूर्ण हो जाए उसे कोई जलाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचता है वह समझने लगता है कि भीतर की आग को बुझाना किसी बाहरी उपलब्धि से कहीं बड़ा कार्य है। यह विजय किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं मिलती, यह विजय शोर के बीच नहीं मिलती, यह विजय तर्क और बहस से नहीं मिलती। यह विजय केवल एकांत में मिलती है, अपने ही भीतर की खामोशी में। जो व्यक्ति इस यात्रा से गुजरता है वह महसूस करता है कि सबसे कठिन लड़ाई हमेशा वहीं लड़ी जाती है जहां कोई देख नहीं रहा। वह लड़ाई भीतर के संदेहों से है, भीतर के भय से है, भीतर की पुरानी आदतों और प्रतिक्रियाओं से है। लेकिन जब वह इन सभी पर जागरूकता की रोशनी डालता है तो एक एक करके सब धुंध की तरह हट जाते हैं। और फिर व्यक्ति अपने भीतर उस स्थान पर पहुंचता है जहां कोई आग नहीं, सिर्फ प्रकाश है। उसे एहसास होता है कि शांति कुछ पाने से नहीं आती, शांति तब आती है जब हम अनावश्यक को छोड़ देते हैं। छोड़ देना कमजोरी नहीं, छोड़ देना परिपक्वता है। छोड़ देना हार नहीं, छोड़ देना जीत है। अपने ही मन पर, अपनी ही प्रतिक्रियाओं पर, अपने ही पुराने स्वरूप पर। और इस छोड़ने में जो हल्कापन आता है वही हल्कापन व्यक्ति को भीतर से मुक्त करता है। धीरे धीरे वह महसूस करता है कि जिस आग ने उसे वर्षों जलाया वह उसी के भीतर की अज्ञानता से पैदा हुई थी। और जिस शांति को वह खोजता रहा वह हमेशा से उसके भीतर थी, बस वह बाहरी दुनिया में इतना उलझ गया था
कि उसने भीतर झांकना ही भूल गया। अब जब उसकी नजर भीतर की ओर जाती है तो उसे पता चलता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, शांति उसकी अपनी प्रकृति है। और जो अपनी प्रकृति को पा लेता है उसे न किसी से जलन होती है, न किसी से भय, न किसी से शिकायत। वह जीवन को जैसा आता है वैसे स्वीकार करता है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि जिसे हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे गहरी बुद्धि है। और यही स्वीकार उसके भीतर स्थायी शीतलता पैदा करता है। अब उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं, उसके शब्दों में कठोरता नहीं, उसकी आंखों में तनाव नहीं, उसके अस्तित्व में एक सहज शांति है। वह किसी को जलाता नहीं, वह किसी से जलता नहीं। अब वह एक बुझी हुई आग नहीं, एक जलता हुआ दीपक है। एक ऐसा दीपक जो खुद के लिए भी उजाला है और दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन। और यही है अंदर की आग को शांत करने का सबसे पवित्र ज्ञान। जब आप खुद को समझ लेते हो तो दुनिया आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। जब आप अपनी प्रतिक्रिया चुन लेते हो तो कोई आपको जला नहीं सकता। और जब आप अपने भीतर के मौन को छू लेते हो तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। यही मनुष्य की असली विजय है, न बाहर की दुनिया पर बल्कि अपने ही भीतर की आग पर। इस आग के बुझ जाने के बाद जो जीवन शुरू होता है वही जीवन सच्चा जीवन है।